ये सुबह का वक्त हो रहा है और जो हमारे डेली वाले काम होते हैं ना, जैसे ही हम लोग जगते हैं तो कुछ ना कुछ काम किचन का या कोई भी काम हमें पेंडिंग दिख जाता है। तो ये मेरे पास बथुआ रखा हुआ था, उसको मैं साफ़ कर रही थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ना मैं छोले बॉईल करने के लिए रख दूँगी और ये छोले ना मैंने रात ही में भिगो के रख दिए थे। आज दिन है अहोई अष्टमी का, तो घर में जो भी खाना बनेगा बिना प्याज का बनेगा और बच्चों की पसंद का बनेगा। तो बच्चों को आज छोले पूड़ी खाना था, तो मैंने रात ही में छोले भिगो के रख दिए थे। आज के दिन में जो भी खाना बनाती हूँ ना, वो बच्चों की पसंद का ही बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये दोपहर का वक्त हो रहा है, तो इन लोगों को मैंने लंच दे दिया था खाने के लिए। और उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आज ये घर पर ही थे दोपहर तक। तो मेरे हस्बैंड ना सूजी का हलवा अच्छा बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। तो बस मैंने इनसे बोल दिया कि आप हलवा बना दो, तो इन्होंने हलवा बनाया। और यहाँ पास ही में मैं खड़ी खड़ी इनकी थोड़ी सी जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं, कभी चीनी, और यहाँ पे ना मैं साथ ही में ड्राई फ्रूट वगैरह इनको दे रही हूँ ग्रेट करके। तो वो सब मैं तैयारी इनके साथ ही में कर रही हूँ और अपनी साथ में दूसरी सब्ज़ी वगैरह का भी मैं करती जा रही हूँ। और यहाँ पे ना देखिए हस्बैंड ने हलवा बना दिया है, ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। ड्राई फ्रूट्स इन्होंने डाल दिए हैं। तो हलवा सच में बहुत टेस्टी बना था। हमने पूजा करने के बाद जब शाम को टेस्ट किया था ना, तो बहुत ही अच्छा बना था हलवा। इसके बाद बस फिर मैंने ना अपनी एक एक करके सब्जियां छौंक दी थी। तो यहाँ पे ना मैं गोभी आलू बना रही हूँ, थोड़ा सा गोभी आलू भी मैंने बनाया था छोले के साथ में। तो गोभी की सब्ज़ी मैंने छौंक दिया और कुकर में ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाती है। और जब मुझे जल्दी रहती है ना बनाने की, तो मैं कुकर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। और आज ना मैं आप लोगों से कोई भी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी किसी भी चीज़ की, क्योंकि मुझे ना आज खाना बनाने की जल्दी है और मुझे फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। और ये सब तैयारियां करते करते, खाना बनाते बनाते ही ना दोपहर से कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी और इधर मैंने छोले भी छौंक दिए हैं, देखिए। और आज ना मैं छोले जब सुबह बॉईल करने रखी थी ना, तो उस टाइम पे मैं चाय पत्ती नहीं ऐड की थी इसमें, तो इसलिए ना मैं अब अलग से पानी बॉईल कर रही हूँ चाय पत्ती वाला। और इसको मैं ना बहुत अच्छे से बॉईल कर लूँगी, ताकि सारी जो पत्ती है वो सब अपना कलर इसमें छोड़ देगा। और जब मेरे छोले बनेंगे ना, तो जो पानी हम ऐड करते हैं तरी के लिए, उसकी जगह मैं ये वाला पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे ना मैं देखिए छोले अपने डाल रही हूँ कढ़ाई में, छोले ऐड कर दूँगी। और थोड़े से छोले ना मैं मैश करके भी ऐड कर देती हूँ, तो इससे ना बहुत ही गाढ़े गाढ़े से और कंसिस्टेंसी ना बहुत ही अच्छी सी आ जाती है छोले की। तो मैं थोड़े से मैश करके भी ऐड करती हूँ। और फिर ये मैंने ना छोले बना लिए थे, और जब तक मेरे छोले पक रहे थे ना, तब तक मैंने आटा लगा लिया था। और आज ना आटा मुझे दो तरह का लगाना था, बथुए का आटा और प्लेन आटा, क्योंकि प्लेन आटा मुझे पूजा की पूड़ी जो बनेगी अठावरी, उसके लिए लगाना था। और आज योग का मन था बथुए की पूड़ी खाने का, तो मैंने थोड़ा सा बथुए का भी आटा लगा लिया है। शाम के 5 बजे हैं और खाने की मेरी सब तैयारी हो गई है। पूजा की सब्जियां बन गई हैं और पूड़ी बन गई है, हलवा बन गया है और सब तैयारी हो गई है खाने की। तो अब मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार और फिर करेंगे पूजा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या जैकेट क्यों पहना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना आज थोड़ी सी ठंड लग रही है और व्रत में हूँ, तो कुछ खाया पिया नहीं है, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मैं सुबह नहा के आई थी ना, मतलब तभी से मौसम मुझे ठंडा ठंडा सा लग रहा था। ठंडक है मौसम में यहाँ पे, तो मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैंने इसको पहना हुआ है। और आप लोगों के यहाँ तो ठंड होने लगी है, मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड है यहाँ पे, सुबह शाम तो है ही है, बाकी आज मुझे लग रही है वो एक अलग बात है। यहाँ पे ठंड पड़ने लगी है जहाँ मैं रह रही हूँ। तो आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है बताइएगा मुझे कमेंट्स में, कि आप लोगों के यहाँ क्या थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है, कौन सी जगह में आप लोग रह रहे हो, मुझे कौन सी जगह से देखते हो मुझे ये भी बताना। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ये देखते हैं ना, कि हमें इतनी दूर दूर से लोग देख रहे हैं और कितनी दूर से लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे भी पता लगेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों के यहाँ ठंड पड़ने लगी है कि नहीं, और अगर पड़ रही है तो कैसी ठंड पड़ रही है। और बाहर ना टीवी चल रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं दोनों, तो जो पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और तो चलिए फिर अब मैं हो जाती हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद मिलती हूँ आपसे, आपको दिखाती हूँ कि अहोई अष्टमी की पूजा मैं कैसे करती हूँ।
पूजा का समय होता आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा अभी थोड़ी बहुत देर में। तो किचन का मेरा सारा काम हो चुका है, पूजा की सब तैयारी हो ही चुकी है और अब मैं हो जाती हूँ तैयार और फिर करेंगे पूजा। पूजा की भी मेरी सभी तैयारियां हो चुकी हैं और अब ना मैं कहानी बोलूँगी। एक कहानी कही जाती है हमारे यहाँ होली अष्टमी पे, तो वो कहानी बच्चों के साथ बोली जाती है। तो साइका तो मेरे साथ ही बैठ गई है और युग यहीं आसपास मेरे टहलता रहेगा और कहानी सुनता रहेगा। तो शायद वो कैमरे के सामने आने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा शर्माता है, इसलिए वो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। और मैं ना अठावरी पे पैसे रखना भूल गई थी। अठावरी हमारे यहाँ खाली नहीं रखी जाती, तो बस मैंने वही युग से थोड़े से पैसे मंगाए थे, तो युग ने मुझे वही दिया है। और कहानी मैं कह चुकी हूँ, हम लोग कहानी सुन चुके हैं और अब मैं अहोई मैया का भोग लगा रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना जैसे करवा चौथ पे भी हलवा पूड़ी से ही पूजा होती है और अहोई अष्टमी पे भी हलवा पूड़ी से ही पूजा होती है। हमारे यहाँ पे हलवा पूड़ी का ही भोग लगता है। और यहाँ पे पूजा में ना मैं 2 कलश रखती हूँ, एक अहोई मैया का और एक अपना। और ना मैं साथ ही साथ श्रृंगार का भी थोड़ा सा सामान यहाँ पे मंज देती हूँ। तो जो मतलब पहले मुझे अहोई अष्टमी पे बताया गया था, मैं बड़ी पूजाओं में मैं कभी भी उसमें बदलाव नहीं लाती हूँ। खाने पीने की चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन पूजा की विधि में वही रखती हूँ। अंधेरा हो चुका था और उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमें तारा भी दिख ही गया था। 10 मिनट के बाद ही, लगभग 10-15 मिनट में हमें तारा दिख गया था। और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो वैसे तारे दिखते रहते हैं, पर जब पूजा होती है तो तारे भी भाव खाते हैं। और लेकिन हमें थोड़ी देर बाद तारा दिख गया था, तो तारे को देख के मैंने जल दे दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ बच्चों ने पानी पिला के मेरा व्रत खोल दिया था। तो इस तरीके से मैंने अहोई अष्टमी का अपना व्रत किया। और देखिए यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का दिन है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस बार ना बच्चों के लिए टी-शर्ट्स आई थी, तो लेकर हस्बैंड ही आए थे, मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे ना देखिए युग ने पैर छुए, तो साइका भी पैर छूने लग गई है। वैसे हम लोगों के यहाँ हम लोग बेटी से पैर नहीं छुलाते हैं। और गिफ्ट देने के बाद ना अब बहुत ज़ोरों से लगी थी भूख, तो अब मैं आ गई थी जल्दी से किचन में। तो पहले ना मैं जल्दी जल्दी बच्चों को बना के दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है। और जब तक बच्चे खाएंगे तब तक हस्बैंड भी पूजा करके आ जाएंगे, तो हम दोनों भी खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए युग आया है मेरे लिए एक बाइट लेके, वो मेरा व्रत खोलने आया है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैंने अभी शाम की पूजा नहीं की है। तो यहाँ मैंने उसके हाथ से ना अभी नहीं खाया है, मैंने उसे लौटा दिया है। बोला है पहले तुम खा लो। फिर जब हम खाना खाने बैठे थे ना, तो फिर मैंने दोनों बच्चों के हाथ से एक एक बाइट सबसे पहले खाई थी। और ये दोनों ना मुझे हर साल एक एक बाइट अपने हाथ से खिलाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे मतलब देख के ना बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि बच्चों को पता है कि मैंने बच्चों के लिए व्रत रखा है। तो बच्चे भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं, मेरा पानी पिला के व्रत खुलवाते हैं, फिर मुझे एक एक 2-2 बाइट भी खिलाते हैं। अच्छा है। और बच्चे जब तक खा ही रहे थे तब तक हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम दोनों ने भी खाना खा लिया था। और इस तरीके से मनाया हमने अहोई अष्टमी का त्यौहार। पूजा हो चुकी है मेरी और मैं जल देकर आ गई हूँ और बच्चों को खाना खिला दिया है। और अब हम दोनों ने भी खा लिया है, मैंने और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जो ये बच्चों को गिफ्ट दिए थे वो क्या है। तो देखिए ये कपड़े दिए थे ना। क्या होता है कि बच्चों का त्यौहार है, तो वैसे तो आता ही रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन मैं हमेशा से ही मतलब कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए आज के दिन हम लोग नया पहने ना पहने चलेगा, लेकिन बच्चों के लिए आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों का त्यौहार है तो बच्चों को एटलीस्ट नया पहना दिया जाए। आपको मैं पास से दिखाती हूँ इस पे क्या लिख रहा है। इस पे लिख रहा है मेरा फेवरेट कार्टून बेन 10 का नाम। तो साइका ने टी शर्ट अपनी पहन ली है, साइका का ये है। और युग के लिए ये टी शर्ट है, युग के लिए ये वाली टी शर्ट आई है, तो उसने अभी नहीं पहनी है और साइका ने अपना पहन लिया है। और फ्रेंड्स बच्चों का मतलब फेस्टिवल होता है ना, तो मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग चाहे पहने नया ना पहने चलेगा, लेकिन बच्चों का फेस्टिवल है तो कोशिश करती हूँ कि आ जाए, कुछ भी नया आ जाए इनके लिए, एक टी शर्ट या कुछ भी मतलब नया कपड़ा आ जाए, बच्चे नया पहन लेते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं।
तो बस फ्रेंड्स, मुझे आपसे यही बात करनी थी और आज का व्लॉग फिर एंड कर देते हैं यहीं पे। साइका, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं, मेरे को बस इतना कहना है, यहाँ पूरे यूनिवर्स में जहाँ जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है, मैं उन आंटीज को बोलना चाहती हूँ कि भगवान आपको बहुत ब्लेस करेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए, पापा के लिए और व्रत रखते हो, एक बूंद पानी भी नहीं पीते हो सुबह से रात तक। तो ये बात आप किससे कह रहे हो? आपको भी कह रही हूँ, पूरे यूनिवर्स में जितनी आंटीज हो उनको भी कह रही हूँ। यू मीन टू से कि जितनी भी मम्मा हैं जो व्रत रख रही हैं बच्चों के लिए, वो सबको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ओके, तो साइका ने हम सबको ब्लेसिंग्स दे दी हैं और आपको भी मिल गई है ब्लेसिंग्स। तो इसी के साथ, इसकी नन्ही मुन्नी की ब्लेसिंग्स के साथ और आप सभी लोगों को भी अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो, ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से और क्लिक करो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।